इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंडिया न्यूज पर आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई सीएम अशोक गहलोत को लेकर ये बड़ी खबर। गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है। अब शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो बड़ी खबर इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। कैबिनेट के बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो अब जो बदलाव हुआ है समय में, गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है। अब शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होनी है, शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है और अब ये बैठक शाम 7 बजे होगी। तो शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर सीएम गहलोत को लेकर। गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है। अब शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। तो 7 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद की ये बैठक होनी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है, इसके बदलाव हुए हैं समय में। अब ये बैठक होगी शाम 7 बजे। पहले 6:30 का वक्त तय किया गया था, लेकिन अब जो है टाइमिंग में बदलाव किया गया है और अब जो है 6:30 के बाद अब 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब गहलोत कैबिनेट की यह बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। तो सभी की निगाहें इस बैठक पर होंगी। जाहिर तौर पर पहले 6:30 पर यह कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब जो है समय में बदलाव कर दिया गया है। शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देखना यह है कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये पता चलेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की देखी जा रही है। बड़ी कार्रवाई हुई है इस वक्त। ये बड़ी खबर, नसीराबाद सिटी थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। शिकायत के बाद एसीबी की टीम पहुंची और यहां बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है। नसीराबाद से खबर, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नसीराबाद सिटी थाने में एसीबी की कार्रवाई हुई। बता दें आपको, शिकायत के बाद यहां पर एसीबी की टीम पहुंची तो बड़ी यहां पर कार्रवाई की खबर आ रही है। अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं एसीबी के अधिकारी। तो देखा जाए एसीबी किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कुछ देर में इसका खुलासा होगा। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपने सहयोगी जावेद खान का। जावेद, खबर आ रही है कि एसीबी की टीम पहुंची है, कार्रवाई एसीबी की टीम कर रही है। क्या कुछ शिकायत आई थी? देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता देता हूं कि अभी इस वक्त अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड के अंदर सिटी थाना पुलिस के थाने के अंदर एक एसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर अभी जो एसीडी के अधिकारी हैं गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है फिलहाल जो मामला है वो फोन टैपिंग का है। यहाँ एक नया मामला सामने आया। यहाँ कोई रिश्वत का या पैसे का मामला नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मामला बताया जा रहा है वो एक फोन टैपिंग का है। फोन टैपिंग के मामले के अंदर पुलिस जो एसीडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर भी मौके पे सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड़ और जो पुलिस उपाधीक्षक है पूनम यहाँ पर मौजूद है और उनसे गहनता से पूछताछ हो रही है। जब हमने अभी एसीडी के अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ करनी चाहिए तो अभी फिलहाल उन्होंने बोला कुछ जांच बाकी है, कुछ देर बाद इसका खुलासा किया जाएगा, मीडिया से रूबरू हुआ जाएगा और सभी को इस बारे में बताया जाएगा। आपको साफ तौर से बता देता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर और राज्य भर के अंदर, जिले भर के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही है एसीडी की तरफ से, वो अब तक जो भी हुई है वो रिश्वत की हुई है। लेकिन यहाँ पर जो आज पहला मामला जो सामने आया है वो फोन टैपिंग का मामला है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये मामले को बाहर निकाल के लेके आते हैं और किस तरीके से इस मामले के ऊपर तफ्तीश और जांच होती है और कहां तक वो जो मामला है जो किन किन उस मामले से लोगों के तार जुड़े हुए हैं। जी जावेद, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि टीम में कितने लोग थे, किनसे पूछताछ यहाँ पर टीम कर रही है? क्योंकि अधिकारियों की यहाँ पर बात की गई कि अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई?
देखिए, अभी फिलहाल जो टीम की तरफ से पूरी गहनता से जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। मौके पे अंदर जो मौजूद सिटी थाना अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक पूनम जी यहाँ मौजूद हैं और जो एसीडी के जो अधिकारी हैं, लगभग 3 से 4 लोग हैं जो आला अधिकारी हैं, वो गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। बस फिलहाल सूत्रों से अभी यही बात निकल कर बाहर आई है कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो पूछताछ की जा रही है वो फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बड़े भारी खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। जावेद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जावेद, क्या कैसे ये पूरे मामले का खुलासा हुआ? क्योंकि आप बता रहे थे फोन टैपिंग का ये मामला बताया जा रहा है, पहले शिकायत हुई और उसके बाद तुरंत एसीबी की टीम पहुंची और ऐसे में अब अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। क्या लगता है कितने देर ये कार्रवाई चलेगी? देखिए, अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ कार्रवाई चल रही है। अर्श, मैं आपको बता देता हूँ और अभी लगभग 20-25 मिनट या आधा घंटा कार्रवाई और चलने की संभावना है। जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी जो जिस तरीके से फोन टैपिंग का जो मामला था उसके ऊपर एसीडी ने नजरें बनाए हुए थी, जमाए हुए थी। अब ये इस चीज़ का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किन लोगों से फोन पे बात हो रही थी, कहाँ बात की जा रही थी। चूंकि नसीराबाद एक छावनी क्षेत्र भी है, हो सकता है कि यहाँ से कोई अहम दस्तावेज भी कोई बाहर जा रहे हों, सेना का भी इससे रिलेटेड भी बात हो सकती है या कोई और भी राजनेताओं से जुड़ी हुई बात भी हो सकती है या कोई रसूखदार लोगों से जुड़ी हुई बात हो सकती है। पूरा खुलासा जो है अभी कुछ ही देर बाद कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो है पूछताछ गहनता से अधिकारियों से और पुलिस उपाधीक्षक से जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़े खुलासे की यहाँ पर खबर आ रही है कि हो सकता है बड़े खुलासे हो। एसीबी की कार्रवाई लगातार चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर। प्रदेश में हर दिन सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भारी जुर्माने के बावजूद सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। आज भी सबसे ज्यादा कानून देश की सड़कों पर ही तोड़े जाते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों में मौत का खौफ खत्म हो चुका है। अधिकतर सड़क हादसों की वजह तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना और बिना हेलमेट है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं, सुमेरपुर और लुणकसर की, जहां पर रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। NH 62 पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार कानून बनाना है और उसे सही तरीके से लागू करना है। यातायात पुलिस भी मात्र चालान वसूलने को ही अपनी जिम्मेदारी मान बैठी है और इस दिशा में सरकार के साथ नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन कानून को पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपने जीवन की सुरक्षा करें, यातायात नियमों का पालन करें और इसी मुद्दे पर आज हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमें फोन लगाइए और हमारे साथ बोलिए हल्ला। तो सड़क हादसों को लेकर आज हम अपना खास कार्यक्रम हल्ला बोल लेकर आए हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आप सड़क हादसों पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। खुलकर हमें फोन करिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। लगातार जो है सड़क हादसे किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपना खास प्रोग्राम ये लेकर आए हैं। हर दिन हादसे होते हैं और इनकी तमाम अलग अलग तरह की वजह होती है और तेज रफ्तार होना ये प्रमुख वजह। रफ्तार को लेकर किस तरह से, खासकर अगर युवाओं की बात करें तो उनमें कंट्रोल नहीं देखा जाता और रफ्तार एक बड़ी वजह बन जाती है, लोगों की जान चली जाती है। भारत की अगर बात करें, भारत एक ऐसा देश जो इस मामले में यूएस और चाइना से भी आगे निकल चुका है। तो इतने सड़क हादसे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो ये आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन आम नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अपनी रफ्तार पर कंट्रोल रखिए, कम रफ्तार पर गाड़ी चलाइए, यातायात नियमों का पालन करिए, हेलमेट जरूर पहनिए।
तो ऐसा देखा जाता है कि इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हादसों पर लगाम लगाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जरूर हमें कॉल करें। हर बार हल्ला बोल हम खास कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस बार जो हमारा मुख्य मुद्दा है सड़क हादसा, सड़क हादसे जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, क्या प्रमुख वजह है जो जिसकी वजह से ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन देखा जाता है कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सड़क हादसों के चलते। एक आम आदमी घर से बाहर निकलता है, सड़क पर चलने से पहले 50 बार सोचता है कि आके कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। जो घर वाले होते हैं उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं किसी का, उनके घर वालों का कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए। आप हमें जरूर कॉल करिए। ये नंबर मैं आपको बताना चाहूंगी, टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है 01161362146 और दूसरा नंबर है 01161362148। इस नंबर पर आप जब भी कॉल करें टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें और आप नेटवर्क में आके हमसे बात करने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने हर एक कॉलर को अपने साथ जोड़ सके, उनकी बात सुन सके। तो ये खास कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं सड़क हादसों पर। आज इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है कि आखिर क्या वजह है जो सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। लगातार जो है सरकार तमाम जो है नियम बनाती है जिसको लागू नहीं किया जाता। तो तमाम ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है ये सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार यातायात नियम जो बनाए गए हैं उनको सही तरीके से उनका पालन नहीं होता। तेज रफ्तार एक अहम जो ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा रीजन है कि इसकी वजह से किस तरह से लगातार जो है हादसे हो रहे हैं। आज ही हमने देखा राजस्थान में जिस तरह से लगातार खबरें आई हैं, जो है सड़क हादसे हुए और इसमें कई लोगों की जान चले गई, कई लोग घायल हो गए। तो किस तरह से लोगों के जीवन पर यहाँ पर बात आ जाती है। सड़क पर चलते समय किस तरह से आपको जो है बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप चाहे टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो और ऐसे में जो यातायात नियम है, ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना, रूल्स का ध्यान रखना। और खासकर अगर युवाओं को देखा जाता है जब भी वो बाइक चलाते हैं तो वो किस तेज रफ्तार से निकलते हैं और उसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कमल है। कमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जो इस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं इनके बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जगह जगह बैरियर बनाने चाहिए ताकि लोगों को आना जाने में सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। ताकि बहुत साथ में कोई लड़के शराब पी के गाड़ी चलाते तो सड़क हादसे हो जाते हैं। और इस तरह से ट्रकों में जाते हैं तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरह से उनके साथ कोई हादसे घटते हैं तो इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और आज के युवाओं को, ट्रक वालों को भी चाहिए कि ध्यान से गाड़ी चलाएं ताकि कोई हादसे न घटे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे मौलिक विचार हैं, इसके लिए पूरे हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सभी जिम्मेदार हैं, सभी को अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, आम नागरिक को अपना काम करना है, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं उनको आप ही को फॉलो करना है, इन नियमों का पालन करना है। और इस तरह से जिस तरह से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, इनका एक मेन अहम मुद्दा इन्होंने ये भी बताया कि शराब के नशे में जिस तरह से कहा जाता है कि डोंट ड्राइव डोंट ड्रिंक, इसको लेकर भी ये भी एक बड़े वजह निकल कर सामने आती है कि नशे में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और ऐसे में ये भी एक बड़ा वजह निकल कर सामने आती है सड़क हादसों के पीछे की। तो ट्रकों की बात जिस तरह से की जाती है, बसों की बात जिस तरह से की जाती है, तो एक बड़ा जो वजह है, बड़ी वजह निकल कर सामने आती है वो है तेज स्पीड। यानी अगर आप स्पीड पर कंट्रोल रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप सड़क हादसों से बच सकते हैं। ना केवल खुद की सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि आसपास जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उन्हें भी बचाने की, उनकी सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है। तो सड़क हादसों को लेकर आज जो है इंडिया न्यूज राजस्थान ये हल्ला बोल खास कार्यक्रम लेकर आया है। आप हमें ज़रूर कॉल करें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या राय है सड़क हादसों को लेकर। आप अपनी जो है सोच हम तक पहुंचा सकते हैं इंडिया न्यूज के जरिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। तो इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों के लिए ये खास कार्यक्रम लेकर आता है, हर दिन एक नए मुद्दा। और आज का जो हमारा खास ये प्रोग्राम है, इस सड़क हादसों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करिए, खुलकर अपनी बात रखिए। हम आपकी बात यहाँ पर शेयर करेंगे बाकी दर्शकों के साथ।
तो सड़क हादसों के पीछे की क्या वजह है? और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अख्तर हैं। अख्तर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इसमें ना सरकार का कोई दोष है, ना कोई रोड का दोष है। ये मैडम, ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना आज के टाइम पे, ये बहुत गलत गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। बच्चे भी है इसमें, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि देखा जाता है कि घर वाले जो है कई बार बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, या बच्चे कई बार अपने घर से छुप छुपा कर जो है गाड़ी चला लेते हैं। एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद ही आपको गाड़ी चलाने चाहिए। लाइसेंस अगर आपके पास है तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा है, खासकर बच्चों में देखा जाता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है गाड़ी चलाने की, और ऐसे में वो कई बार घर वाले उन्हें नहीं रोक पाते। और बच्चों को यहाँ पर सही शिक्षा देने की ज़रूरत है कि एक उनकी जो एज होती है 18 साल के ऊपर अगर के वो है तभी वो गाड़ी चला सकते हैं। लाइसेंस अगर उनका बन गया है तभी उन्हें गाड़ी चलाना है। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना है। तो लगातार जो हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। एक एक करके हम सभी की बात यहाँ पर सुनने की कोशिश करेंगे। लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान खास कार्यक्रम अपना लेकर आता है, हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर। आज जिस तरह से एक खास मुद्दा, बेहद ही गंभीर मुद्दा हम लेकर आए हैं, सड़क हादसों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सड़क हादसे क्यों लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन कई लोगों की जान सड़क हादसों में चले जाती है। न केवल प्रदेश की अगर बात करें, पूरे देश में हमारा देश जो है लगातार इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है, दूसरे देशों को पीछे कर रहा है। यूएस, चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया, और ऐसे में एक बड़ा ही गंभीर विषय है ये, और इसको लेकर जो है सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। घर से बाहर निकलना हर किसी को ही पड़ता है, और सड़क पर चलने से पहले क्यों हर किसी को डर लगता है, चाहे अगर कोई पैदल चल रहा है उसे भी काफ़ी डर लगता है, क्योंकि ये मन में डर बना रहता है कि कहीं उससे कोई और गाड़ी से उसकी टक्कर ना हो जाए, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। जो नियम है उनका पालन करना कितना ज़रूरी है, इसको लेकर हमारे दर्शक ज़रूर अपनी बात हम तक रख सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें, 011-613-62146 और 011-613-62148। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ को ज़रूर कॉल करें, सड़क हादसों पर अपनी बात रखें। सड़क हादसों को लेकर आज हम अपना खास कार्यक्रम हल्ला बोल लेकर आए हैं। क्या वजह है कि सड़क हादसे कम नहीं हो रहे, क्यों ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं? अलबेश खान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप तक आवाज पहुंच पा रही है अलबेश? टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करिए हमसे। मैं कहना चाहूंगा आपकी ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा कंट्रोल में लीजिए, आज से गाड़ियां बहुत गलत चलाई जा रही है। हाँ, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी सिक्योरिटी की गलती है, आप प्लीज इसका कुछ कीजिए। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी बन जाती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा भी आपके हाथ में है, सामने वाले की सुरक्षा भी हाथ में है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो रोड पर चल रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कमल गुप्ता है। कमल गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुप्रीत जी, सबसे पहले तो आपका और इंडिया न्यूज राजस्थान का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि आप लोग अपने प्रोग्राम के माध्यम से जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, 2 व्हीलर वाहन वाले, 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक स्तर पर और ज्यादा अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, कड़े कानून नहीं बनाएंगे,
तब तक और ज्यादा लापरवाहियां लोगों की बढ़ती जाएंगी। क्योंकि लोग तो लापरवाही करते रहेंगे, लेकिन हमको उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारी चीजों को और अमल में लाना पड़ेगा। जब तक हम चीजों को नहीं करेंगे, ग्राउंड पर पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी ट्रैफिक व्यवस्था की हो जाती है। जब तक रेड लाइट पर पुलिसकर्मी ट्रैफिक के नहीं खड़े होंगे तो शायद लोगों के मन में डर नहीं रहता है। लोग ट्रिपिंग करके गाड़ियां चलाते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे व्यवस्था को और ज्यादा हम मजबूत कर सकते हैं। बस यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यवस्थाएं जो है वो कड़ी करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और किस तरह से सख्ती अगर बढ़ाई जाए तो हो सकता है कि लोग जो है अपने ट्रैक पर चले, वो अपनी बातों को यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, नियम को फॉलो कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राजेंद्र है। राजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फोन के जरिए बात करें। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, जो कि ये दुर्घटना हो रही है, ये तेज स्पीड और ओवरटेकिंग के कारण हो रही है। स्पीड तेज ओवरटेकिंग, सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि जो स्पीड है बहुत ज्यादा गाड़ियों की कर दी गई है, और हाईवे इतने ज्यादा है कि बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, और यातायात के नियम की पालना करना चाहता है नहीं आदमी हेलमेट नहीं लगाना चाहता है आदमी। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोलिंग की बहुत ज्यादा कमी है। पेट्रोलिंग नहीं है, कहीं कहीं पता नहीं है, जहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग कहीं नहीं नजर नहीं आती है। बहुत सारी खामियां हैं, प्रशासन की भी हैं। पब्लिक भी बहुत तेज गाड़ी चला रही है, रफ्तार तेज है बहुत ज्यादा, यानी कि लोग भी लापरवाह हैं, प्रशासन भी इसमें। तो कई सारी भी चीजों में सुधार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्पीड कम करेगा, वाहनों की स्पीड कम कर दिया तो आधे तो कम से कम दुर्घटना आदि कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों तरफ से गलती देखी जा रही है। एक तरफ तो लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी ये यहाँ पर व्यवस्थाएं कड़ी करने की हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी कोई कदम जरूर उठाए। जिस तरह से लगातार जो सड़क हादसे हैं, इनके आंकड़ों में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, रोड पे चलते समय, सड़क पे चलते समय खुद का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। इसी के साथ फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।